पिछली वीडियो में हमने देखा 13वें जो श्लोक किया था, उसमें भगवान कहते हैं महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ते मनसा ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे कुंती पुत्र, देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन कारण और नाश रहित अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं। जो देवी प्रकृति के आश्रित हैं, ऐसे महात्मा जन जो हैं मुझको सारे भूतों का सनातन, जो सारे जितने भी भूत हैं, जो पंचभूतों से बने हुए जितने शरीर हैं, उनका सनातन कारण जानते हैं और नाश रहित जानते हैं, और अक्षर स्वरूप जानकर अनन्य मन से युक्त होकर निरंतर भजते हैं, कंटिन्यूसली मेरा भजन करते हैं। सततम कीर्तयन्तो माम यत्तन्तस्य दृढ़व्रताः नमस्यन्तः माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। सततम, कंटिन्यूसली, कीर्तयन्तो, कीर्तन करते हैं, माम यतन्तस्य दृढ़व्रताः, जिन्होंने दृढ़ व्रत धारण किया हुआ है मेरे मुझे पाने का, नमस्यन्तस्य, नमस्कार करते हैं मुझे, मेरी भक्ति करते हैं, माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते, और रोजाना मेरी उपासना करते हैं। जो मेरे भक्तजन हैं, जो जिन्होंने देवी प्रकृति के आश्रित महात्मा जन हैं, मुझको इस तरह से भजते हैं। ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ने यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। और दूसरे ज्ञानी योगी जो हैं वो क्या करते हैं, मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। और जो दूसरे जो लोग हैं, जो निराकार ब्रह्म को, एक साकार ब्रह्म है, एक निराकार ब्रह्म है। साकार ब्रह्म में आते हैं जैसे कृष्ण भगवान थे और राम भगवान थे, इस तरह से। और निराकार में हम आत्मा की आराधना करते हैं, आत्मा को जानते हैं, आत्मा को जानने की। तो जो निराकार, निर्गुण निराकार को करने वाले हैं, वो ज्ञान यज्ञ का करते हैं, ज्ञान यज्ञ करते हैं। ज्ञान जो हम भी कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ ही है, ज्ञान का यज्ञ है। आप लोग सुन रहे हैं, हम बोल रहे हैं, या आप सुन रहे हो, आप बोल रहे हो, हम सुन रहे हैं, वो ज्ञान यज्ञ। ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। मेरी पूजा जो है अभिन्न भाव से ज्ञान यज्ञ के द्वारा करते हैं। और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर को पृथक भाव से उपासना करते हैं। एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम्। जो दूसरे जो मनुष्य हैं, वो मुझ विराट स्वरूप को, विराट रूप दिखाया था भगवान ने कि क्या मतलब विश्व रूप जिसको कहते हैं, उसकी पूजा उपासना करते हैं। और वो परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना, उनका ज्ञान यज्ञ द्वारा अलग है और विराट स्वरूप का ज्ञान अलग है। अहम क्रतुरहम यज्ञ सदा हम औषधम मंत्रो हम हमेवाज्य हम अग्निरहम हुतम। भगवान कहते हैं क्रतु मैं हूँ, यज्ञ में हूँ। यज्ञ में क्रतु जो होता है, उसको यज्ञ करने वाला होता है, उसको क्रतु बोलते हैं। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, स्वधा भी मैं हूँ। जो हम उसमें लकड़ियाँ डालते हैं, उनको स्वधा बोलते हैं। औषधि भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ।
घृत भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। भगवान के अलावा और कुछ है ही नहीं संसार में। उसी को क्लैरिफाई कर रहे हैं कि जब यज्ञ करने वाला है वो भी मैं हूँ, यज्ञ भी मैं हूँ, उसमें जो सदा है वो भी मैं हूँ, औषधि भी मैं हूँ, और जो मंत्र है वो भी मैं हूँ, घृत भी, घी भी मैं हूँ, अग्नि भी मैं हूँ, और हवन रूप जो क्रिया हो रही है, जो कर रहे हैं जिस तरीके से, वो भी मैं ही हूँ। पिताहमस्य जगतः माता धाता पितामह वैद्यम पवित्र ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता अर्थात धारण करने वाला एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। ये जो संसार का जो भी जगत है, इसका जो पिता, जैसे हम हमारे घर में हम जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ पे पिता होते हैं, ऐसे ये जगत है, विश्व है, इसका जो पिता है कौन है? भगवान है। धाता भी भगवान है, धारण करने वाले भी वही धारण कर रहे हैं, और माता भी वही हैं, पिता भी वही हैं, पितामह भी वही हैं, दादा भी वही हैं, और जानने योग्य भी वही हैं। पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद, ये 4 हमारे वेद है जिनका नाम लिया है भगवान ने। ये पवित्र ओंकार जो ओम जो अक्षर है वो भी मैं हूँ, और ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद आदि जो वेद हैं वो भी मैं ही हूँ। क्या चीज़ नहीं है भगवान, आप सोचिए। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम शरद प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। प्राप्त होने योग्य परम धाम भी मैं हूँ, जो मरने के बाद या ज्ञान पाने के बाद जो धाम प्राप्त किया जाता है वो भी मैं ही हूँ। भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ। गतिर भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम हरत, और सबका स्वामी भी मैं ही हूँ। शुभाशुभ देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं हूँ। इस संसार का कारण भी हूँ, मैं ही हूँ। धारण करने वाला भी मैं हूँ, भरण पोषण करने वाला भी मैं हूँ। कैसे भरण पोषण करते हैं भगवान? जमीन में फसल उगती है, उसको खाते हैं हम, उससे भरण पोषण होता है। इसलिए सारी चीज़ें भगवान कहते हैं। और शरण लेने योग्य भी मैं हूँ, मेरी शरण में आते हैं तभी दुख समाप्त होता है। प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला भी मैं ही हूँ। मैं कोई उसके लिए बदले में कुछ नहीं चाहता, मैं केवल करता हूँ। उत्पत्ति प्रलय हेतु स्थिति का आधार, उत्पत्ति भी मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, और प्रलय भी मैं ही करता हूँ। स्थिति का आधार, निदान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। सब कुछ मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। तपाप्य महम वर्षम निग्रहाम्य सृजामि च अमृतम चैव मृत्युश्च सद सच्चाहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ। सूर्य जो है, सूर्य के रूप में भगवान ही है। वर्षा का आकर्षण करता हूँ। वर्षा का आकर्षण कैसे होता है? वो भी मैं ही करता हूँ, और उसे बरसाता भी मैं ही हूँ। अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ, और सत असत भी मैं ही हूँ। जो भी सत्य है, सत्य दिखाई देता है, सत दिखाई देता है जो जिसका नाश नहीं होता। असत वो है जिसका नाश होता है। तो सत असत भी मैं ही हूँ। मैं ही अमृत हूँ और मृत्यु भी मैं ही हूँ। लेने जब यम आते हैं तो यम के रूप में भी भगवान ही होते हैं। त्रैविद्या माँ सोम पूत पापा यज्ञ स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोकम अस्नंति दिव्यानि दिवी देव भोगान। भगवान कहते हैं, तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्मों को करने वाले, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं।
जो तीनों वेदों का विधान करते हैं, वो सकाम करने वाले, सकाम करते हैं जो कोई अर्थ के लिए काम किया जाता है, सकाम कर्म किया जाता है। और सोम रस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजकर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं। यज्ञों के द्वारा पूजते हैं कि हमें स्वर्ग मिल जाए, इसलिए वे पुरुष अपने पुण्यों के फलस्वरूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। और फिर जब वे स्वर्ग को जाते हैं तो वे पुरुष जो है पुण्यों के, जो उन्होंने पुण्य किए हैं उनके फलस्वरूप जो फल उनको मिलता है, स्वर्ग में जाकर के फिर वो अच्छे भोगों को और अच्छे भोगों को भोगते हैं और वहाँ पर प्रसन्न रहते हैं। देवताओं के भोगों को भोगते हैं, जो देवता भोगते हैं उन भोगों को भोगते हैं वो लोग। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकम विशन्ति एवं त्रिधर्म मनु प्रपन्नात् गतागतम काम कामा लभन्ते। वे इस विशाल स्वर्गलोक को भोगकर जब स्वर्ग में चले जाते हैं और वह भोग भोगते हैं, और भोग के फिर उनके क्षीण पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर उनके होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। फिर उनको मृत्यु होती है, दोबारा से मृत्यु लोक में आते हैं। कहे हुए इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों को कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुरुष के प्रभाव से पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक पे आते हैं। मतलब ऐसे लोग जो है ते तम भुक्त्वा भोग करके, अच्छे भोगों को भोग करके स्वर्गलोक में फिर उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो फिर पृथ्वी पर आते हैं और फिर उनका वही इस प्रकार वो स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे गए सकाम काम कर्म का आश्रय लेने वाले फिर वही सकाम कर्म करते हैं और फिर भोगों की कामना वाले पुरुष जिनको भोगों की कामना है वो फिर आवागमन को प्राप्त होते हैं। मतलब आते जाते हैं, मृत्यु होती है फिर पैदा होते हैं, मृत्यु होती है फिर पैदा होते हैं, इस तरह ये आवागमन है। अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य खत्म होने पर मृत्युलोक में आ जाते हैं, समाप्त होने पर। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त करता हूँ। भगवान कहते हैं अनन्या चिंतयन्तो माम, जो लगातार मेरा चिंतन करते रहते हैं, ये जना पर्युपास्ते, जो मेरी उपासना करते हैं, तेषाम नित्याभियुक्ता नाम, उनको मैं नित्य योग क्षेम उनका मैं ही देखता हूँ। योग क्षेम होता है हम चीज़ें जोड़ते हैं और चीज़ों को देखभाल करते हैं, उसको योग और क्षेम बोलते हैं। यही हम जीवन भर करते हैं, चीज़ों को इकट्ठा करना और फिर उनकी देखभाल करना। भगवान कहते हैं वो काम मैं करता हूँ, योग क्षेम मैं देखता हूँ उनका। जो लगातार मेरा चिंतन करते रहते हैं, मेरे भक्त हैं, मेरी उपासना करते हैं उनको। ये पन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता तेपि मामेव कौन्तेय यजन्ते विधि पूर्वकम। हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त हैं दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है। जो दूसरे जो सकाम काम करने के लिए, जैसे हम किसी से इच्छा से हमने किसी देवता की पूजा करी और उसका जैसे इंद्र देवता की पूजन करते थे वो उसमें गोवर्धन के उसमें, तो उन्होंने कृष्ण जी ने वो हटा दी वहाँ से। तो जो भक्त हैं जो मेरे देवताओं को जो पूजते हैं वे मुझको ही पूजते हैं, इनडायरेक्टली मतलब मुझे ही पूजते हैं, उनका कहने का मतलब ये है। किंतु उनका यह पूजन अविधि पूर्वक है, विधि नहीं है, तरीके से नहीं करते, अर्थात अज्ञान पूर्वक है।